मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं प्रीमेचर रिटायरमेंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समय पूर्व सेवानिवृत्ति, और जिसकी चर्चा आजकल काफ़ी गर्म है। और बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, वो वो बहुत ही खौफ में है। और कई सारे दर्शकों ने यह प्रश्न पूछा है मुझसे कि क्या सरकार जब चाहे किसी को समय पूर्व निवृत्त कर सकती है। तो इसीलिए यह वीडियो बनाया है, और इस वीडियो में मैं पूरी तरह एनालिसिस करने जा रहा हूँ फंडामेंटल रूल 56JL और रूल 48 जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 का है, उसको मैं एग्जामिन करने जा रहा हूं। अपने दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये रूल लगभग सभी राज्य सरकार में भी हैं। भले उसका जो क्रम है, इसका सीरियल है, वो अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है लगभग सेम है लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार का अधिकार क्या है किसी भी सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने का। इसका रिव्यू कब किया जाता है, परफॉर्मेंस का, किन कैटेगरी के एम्प्लॉय पर यह लागू होता है, नोटिस पीरियड क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है रिटायर करने का, एम्प्लॉय कब रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसके क्या क्या हक है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अंत में आप ये खुद जज कीजिएगा कि ये सत्य है या इसमें अफवाह भी है। क्या आपके नौकरी को कोई खतरा है या नहीं है, ये आप खुद जज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कि ये बहुत ही मेहनत से यह वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके और आपका जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे दिए सब्सक्राइब लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको भी प्रेस करके ऑन कर ले, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इसके क्या प्रोविज़न है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखना है कि जो कोई भी सरकार है वो FR 56J और L या सीसीएस पेंशन रूल 1972 का जो रूल 48B है 1B है, इसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है। ये सरकार का अधिकार है, और यह चूँकि कोई नया नियम नहीं है, ये काफ़ी पुराना नियम है, और पहले से ही ये जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है। और आजकल जो खास करके इसकी चर्चा हो रही है ये उतना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि यह रूल काफ़ी पुराना है, ये कोई नया रूल नहीं है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो प्रीमेचर रिटायरमेंट है, इसको लोग गलती से इसे लोग कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंपलसरी रिटायरमेंट एक तरह का जो है वो पेनल्टी है, और जबकि ये जो प्रीमेचर रिटायरमेंट है वो पेनल्टी नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इसे लोग गलती से कंपलसरी रिटायरमेंट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये प्रीमेचर रिटायरमेंट है, समय पूर्व सेवानिवृत्ति है, जो कि कंपलसरी रिटायरमेंट से डिफरेंट है। अब इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो रिटायरमेंट होता है ये किसी भी एम्प्लॉय को जब चाहे नहीं कर सकता है। इसके लिए हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट या ऑफिस जो है उसमें रिव्यू कमेटी बनाया जाता है, रिव्यू कमेटी का गठन किया जाता है, और ये जो है रिव्यू करने के बाद ये रेकमेंड करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को जो आगे कंडीशन मैं बता रहा हूँ अगर वो फुलफ़िल करता है तो उसको रिटायर किया जाए या उसको सर्विस में रखा जाए, ये रेकमेंड किया जाता है। और यह जो रिव्यू होता है ये एम्प्लॉय के रिटायर जो एम्प्लॉय उस क्राइटेरिया में आता है तो उसको 6 महीना पहले ही उसका रिव्यू किया जाता है। तो अब ये जानिए कि हर एम्प्लॉय
के जो रिटायरमेंट का, खास करके प्रीमेचर रिटायरमेंट का जो क्राइटेरिया तय किया गया है, वो क्राइटेरिया क्या है और वो एज लिमिट क्या है, वो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले मैं FR 56 की बात कर रहा हूँ। इसमें दो अलग अलग रूल है। FR 56J इसमें है कि किसी ग्रुप ए और बी लेवल के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने 35 ईयर्स के एज से पहले सर्विस ज्वाइन किया था और उनका एज आज 50 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, तो उनको रिटायर किया जा सकता है। और ये ए और बी जो ग्रुप के ऑफिसर हैं, इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप का है, अगर उन्होंने 55 वर्ष का एज पूरा कर लिया है, उनका एज 55 हो चुका है, तो उनको भी रिटायर किया जा सकता है। अब इसके बाद FR 56L है और ये खास करके ग्रुप सी एम्प्लॉई के लिए हैं कि अगर वो पेंशन रूल से कवर नहीं है, यानी कि वो पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो उनको भी 30 वर्ष का सर्विस पूरा करने के बाद रिटायर किया जा सकता है। अब इसमें दूसरा जो रूल लिखा हुआ है, ये पेंशन रूल जो 1972 का है, CCS पेंशन रूल, उसका जो रूल 48 है उसमें लिखा हुआ है और ये सभी सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है कि जो पेंशन के हकदार हैं। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड बाय CCS पेंशन रूल 1972 हु हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। और मैंने बताया कि ये सभी सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है जो CCS पेंशन रूल 1972 के तहत कवर्ड है, और उन सरकारी कर्मचारी को सरकार रिटायर कर सकती है जिन्होंने 30 ईयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लिया है, उनको रिव्यू करने के बाद रिटायर कर सकती है। लेकिन रिटायर करने के भी कुछ नियम हैं, जब चाहे रिटायर नहीं कर सकती है। इसके लिए है नोटिस पीरियड, कि अगर FR 56 के तहत अगर मान लीजिए किसी भी कर्मचारी को रिटायर करना चाहता है तो उनको 3 महीना पहले नोटिस देना होगा, या अगर तुरंत रिटायर करना चाहता है, 3 महीना का टाइम नहीं देना चाहता है, तो 3 मंथ का पे और अलाउंसेज उनको दे के रिटायर करना पड़ेगा। और इसी तरह का रूल जो है सो 48 में भी है कि इसमें भी 3 महीना का नोटिस देना होगा या फिर 3 मंथ्स का पे और अलाउंसेज देना पड़ेगा, तभी रिटायर कर सकती है सरकार कर्मचारी को। अब आते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुज इंटीग्रिटी इज डाउटफुल। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर भ्रष्ट हैं, उनके ईमानदारी संदेह के घेरे में हैं, तो उनको रिटायर कर सकती है। आप देखते होंगे कि आपका जो APR लिखा जाता है उसमें भी एक इंटीग्रिटी कॉलम होता है। अगर वो किसी सरकारी कर्मचारी का डाउटफुल है, अगर वो संदेह में है, तो उनको डरने की ज़रूरत है। और दूसरा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी पूरी तरह इनइफेक्टिव है, यानी कि उनका जो रिकॉर्ड है माने वो बहुत ही डल है, तो उनको भी डरने की ज़रूरत है कि उनको भी रिटायर किया जा सकता है। लेकिन जो इसमें क्लॉज मैंने ए में बताया है कि जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो उनको तो रिटायर किया जा सकता है आउटराइट, माने सीधे सीधे रिटायर किया जा सकता है। लेकिन जो इनइफेक्टिवनेस की बात आती है, तो ये आपके 5 वर्ष का जो APR है उसको देखा जाएगा और उसके देखने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि किसी भी कर्मचारी का रिकॉर्ड सही है या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ये इनइफेक्टिवनेस की, तो इसके लिए कुछ अपवाद भी हैं कि नो एम्प्लॉय शुड ऑर्डिनरली बी रिटायर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इफेक्टिवनेस। किसी भी कर्मचारी को इनइफेक्टिवनेस के आधार पर रिटायर नहीं किया जा सकता है। अगर 5 ईयर्स कहता है कि अगर उनके जो पिछले 5 वर्ष का सर्विस है या उनको इस बीच में हायर पोस्ट पर प्रमोट किया गया है, अगर वो सर्विस रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री है तो उनको रिटायर नहीं किया जा सकता है। कि अगर उनका 5 वर्ष का सर्विस रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री है तो उसको रिटायर नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है इसमें कि दूसरा जो क्लॉज है इसमें कि अगर कोई भी एम्प्लॉई 1 वर्ष जब उनका रिव्यू किया जा रहा है, तो रिव्यू करने के बाद 1 वर्ष के अंदर में अगर वो रिटायर होने वाले हैं तो उनको भी प्रीमेचर रिटायर नहीं किया जाएगा। ये रूल है, ये खास करके इनइफेक्टिवनेस पर लागू होता है। अब बात आता है कि अगर ऐसा कर दिया रिव्यू कमेटी ने, आपके नाम को रेकमेंड कर दिया, तो आपके पास फिर क्या अधिकार बचता है।
तो अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 सप्ताह का समय मिलता है, जिस दिन से आपको रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया है या आपको नोटिस दिया गया है, तो उस दिन से 3 सप्ताह के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एक तरह का, जिसे हम अपील भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन इस रूल में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरह का अपील है। और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या जो आपका ऑफिस है, वो 2 सप्ताह के अंदर इसको कंसीडर करेगी और इसको फिर रिप्रेजेंटेशन कमेटी के पास भेजेगी, और फिर वो इसको एग्जामिन करेगा और फिर उनको 2 सप्ताह के अंदर में रेकमेंड करेगा। और उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंट ऑफिस या मिनिस्ट्री है, वो 2 सप्ताह के अंदर में अपना ऑर्डर पास करेंगे इस पर। तो ये है एम्प्लॉई का हक। अगर ये रिप्रेजेंट करने के बाद भी अगर आपको रिटायर कर दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो हैं सो रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंथली पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगा, आप पेंशन को कम्यूट भी करवा सकते हैं, आप अपने लीव को इन कैश करवा सकते हैं, आप जीपीएफ पेमेंट ले सकते हैं, और आपका जो CGEGI स्कीम के तहत जो पैसा है, सेविंग है, वो वापस ले सकते हैं, और आप फैमिली पेंशन के भी हकदार हैं। तो आप जान लीजिए कि जो ये प्रोसीजर है, लेकिन इसमें सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई भी पोस्ट अगर काफ़ी एसेंशियल है और उसका रिप्लेसमेंट नहीं खोजा जा सकता है इमीडिएटली, तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसे रिटायर नहीं भी किया जा सकता है, बशर्ते उनका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो दोस्तों, इसको देखने के बाद आप जान सकते हैं कि आपको सारा का सारा बेनिफिट मिल जाता है, आपको लॉस नहीं होता है। और जहां रिटायर करने की बात है, तो उसमें आपके पास अधिकार है कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन से भी अगर बात नहीं बनती है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। क्योंकि और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई पेनल्टी नहीं है, ये बस वीडिंग आउट जो एम्प्लॉई नॉन परफॉर्मर हैं, उनको सर्विस से बाहर करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन उसके बाद आपको कोई घाटा नहीं है, आपको जितने भी एंटाइटलमेंट हैं वो आपको मिलेंगे, सारे हक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या सरकार जो है कि ऐसे कर्मचारी को जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति का जो प्रावधान रखा है, क्या ये सही है या नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही है या नहीं है। और कोई भी जानकारी आप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।